तो ऑल ओके। सब ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस्ड है, मैनुअल है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। हमारे आसपास जो मैटर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर। तो आज हम लोग क्लास 9 में एंटर कर गए, ठीक है। तो देखो, हम लोग को पता है आसपास जितने भी है सब कुछ को मैटर ही बोलते हैं, मटेरियल्स। एक्चुअली सबको सब मटेरियल्स है, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है। एनीथिंग, द एयर यू ब्रीथ, द फूड यू ईट, है ना, जो खा रहे हो, जो मतलब कि सांस ले रहे हो, तुमको यहाँ जो भी दिखेगा, ये पेन, ये बोर्ड, ये मैं खुद, बाल, हवा, हर चीज एक मैटर है ना। तो वही एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी, हवा भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो भी गैस है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका भी कुछ मास होता है ना। हर चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो देखो वही लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जो भी है सब कुछ मटेरियल से बना हुआ है ना। घर बनाने के लिए मटेरियल का जरूरत पड़ता है ना, वैसे हर चीज मटेरियल से बना हुआ है और साइंटिस्ट उसको क्या नाम दिए हैं, मैटर, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, द एयर यू ब्रीथ, द फूड यू ईट, द स्टोन, क्लोथ, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल्स ऑफ अ सैंड, एवरीथिंग इज अ मैटर। सब के सब मैटर हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जिसका कुछ स्पेस होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका थोड़ा सा भी मास होगा, थोड़ा सा बहुत, जितना भी मास होना चाहिए, है ना, तो उसको मैटर बोलते हैं। देखो ये, देखो ये माता क्या मस्त ध्यान में लीन है ना। बोला गया है, हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, ठीक है, पुराने ज़माने में, तो वो बोलते थे, और सच भी है, कि हम सब मैटर बोलो या हम सब बोलो, 5 तत्वों से मिलके बने हैं। क्या क्या, एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई, है ना। वही बोला गया है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 चीज़ों से मिलके बने। फिर बाद में आया कि नहीं, सबके सब एटम से बने। फिर बाद में नहीं, एटम्स तो सबसे छोटा नहीं होता, उससे भी छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बहुत सारे आए, ठीक है। आगे वो भी पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। तो फिलहाल हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स बोले थे, हम लोग सब 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं। क्या क्या, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, 5 चीज, ठीक है। पंच तत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर्स इन 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व। इन एलिमेंट्स को, मतलब इन मैटर्स को 5 डिफरेंट एलिमेंट्स में, बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किए थे। चलो अब हम लोग देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या था, अरे बाबा वही होगा जो फिजिकली हम लोग उसको टच कर सकते हैं। कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं। एक और नया है, तुम लोग पढ़ोगे प्लाज्मा, है ना, वो आगे पढ़ोगे शायद, तुम लोग का इसमें नहीं है, जो भी। चलो देखते। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल नेचर है। फिजिकल नेचर में हम लोग क्या देखेंगे, कैसा दिख रहा है ना, कैसा शेप का है, वही सब चीज देखेंगे। तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। मान लो कोई भी एक मैटर, लाइक यही पकड़ दो, या फिर एक बर्फ पकड़ दो। चलो एक बर्फ का क्यूब रहेगा, है ना,
क्यूब तो ऐसा रहता है, ये तो स्क्वायर हो गया। ये एक ठो मान लो बर्फ का क्यूब है ना। अब क्यूब है तो अब इसके अंदर क्या है, ये अकेला ऐसा तो नहीं है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स रहते हैं। वही पार्टिकल्स सब एक दूसरे से कंबाइन होकर जुड़ के रहते हैं, तभी एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा, लिक्विड या गैस जो भी एक दूसरे से मिलके रहेंगे ना। गैसेस में तो मिलके नहीं रहते हैं, रहता है उनके भी बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो लोग भी एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, बट थोड़ा बहुत कम रहता है, तो घूमते फिरते रहते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग मैटर्स, टाइप्स ऑफ मैटर्स जब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में देखेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है व्हेन वी डिसॉल्व सल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब वाटर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, ये भी वाटर ही है ना। तो उसका दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो हम लोग वाटर में देखते हैं, ये वाटर है मान लो, है ना। अब इसमें नींबू डालेंगे, सल्ट डालते हैं ना, ठीक है, सल्ट डालेंगे तो सल्ट क्या सॉलिड्स होते हैं, है ना। सॉलिड्स के भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसके भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। मान लो ये है तुम्हारे वाटर पार्टिकल्स, है ना। सल्ट पार्टिकल्स हम लोग वाइट में डालते हैं, तो ये हो गए तुम्हारे सल्ट पार्टिकल्स। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। सल्ट पार्टिकल्स क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स का जो बीच में स्पेस रहता है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें जाके मिक्स हो जाएगा, उसमें जाके चिपक जाएगा, घुस जाएगा उसमें। नहीं मेरा है, जैसे कि जस्ट लाइक बचपन में ऐसे करते थे, दो बहनें हैं, ठीक है, एक बेड में सोए हैं, छोटी सी बहन आई, छोटी वाली बहन, और जाके उन दोनों के बीच में जाके घुस के सो गई, है ना। तो जस्ट लाइक दैट, समझ में आया। तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सारे के सारे वाटर का जो पार्टिकल्स हैं वो बहनें हैं, सल्ट आई, उसकी छोटी वाली बहन उन दोनों के बीच में घुस गई, तो हो गया, समझ में आया। चलो दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हाँ यार पता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना कि हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होता है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 100 लीटर, सॉरी 1000 लीटर, अरे 1000 के 10,000 लीटर भी कर देने सो कलर कर ही देता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ही देगा। ये है ना, देखो ये है पोटासियम परमैंगनेट, ये है पोटासियम परमैंगनेट, थोड़ा सा इसमें डाल दिए, देखो कैसा कलरफुल हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो पार्टिकल्स जो रहते हैं मैटर के अंदर, जो पार्टिकल्स, हम लोग किसका कैरेक्टर, मैटर का पार्टिकल नहीं देख रहे हैं, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे हैं, हम लोग किसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो वो मेनली 3 टाइप का हम लोग देखेंगे। एक रहेगा कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा, पूरे चिपके हुए नहीं रहेंगे, है ना। सॉलिड में बहुत चिपके रहता है, फिर भी उसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है, ठीक है, वो रहा, ठीक है। एक ठो हुआ ये स्पेस रहेगा। दूसरा रहता है वो लोग कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, है ना, मूवमेंट करते रहेंगे। और तीसरा तुम लोग का रहता है कंटिन्यूसली मूविंग हो गया, और तीसरा हो गया तुम लोगों का अट्रैक्ट इच अदर। ये 3 पार्टिकल्स का नेचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। क्या क्या रहता है, सबसे पहला उनके बीच में स्पेस रहेगा, उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। और तीसरा रहेगा तुम लोगों का उनके बीच में अट्रैक्शन रहता है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहता है, तभी तुम लोगों को बांध के रहेगा, नहीं तो एक तो पार्टिकल्स उधर चल जाएगा, एक तो पार्टिकल्स उधर चल जाएगा, पता चला मैटर तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलो देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वैसे एग्जांपल अभी हम लोग पहले देख चुके हैं, जैसे कि तुम लोगों का सल्ट और वाटर, है ना, बीच में जाकर घुस जा रहा था, स्पेस था तभी तो घुसा, स्पेस नहीं तो कैसे घुस जाता, है ना। व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमन वाटर जिसको बोलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। This shows that there is enough space between particles of matter। देखो हम लोग जो सल्ट वाटर का एक्सपेरिमेंट किए थे, अब सल्ट मिक्स हुआ, कैसे हो मिक्स हुआ, अब उनके बीच में, वाटर के बीच, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, तभी तो जाके वो घुसा, तभी तो मिक्स हुआ, नहीं तो मिक्स कैसे होता। अब एक तुम पकड़ लो, कोई भी लोहा पकड़ लो, ठीक है, अब उसमें डाल दो तुम क्या, पानी डाल दो, हालांकि वो भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट बन के उड़ जाएगा, सोच लो, एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, हीट बन के उड़ जाएगा,
ठीक है। तो उसके बीच में एक टाइप से गैप नहीं है, हालांकि उसमें भी रहता है बट इतना कम रहता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता उसमें, है ना। तो वैसे ही अब मिक्स नहीं हो रहा है तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि हाँ उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, बट यहां पर मिक्स हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन कि हाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी जाके नमक का पार्टिकल उसमें जाके मिक्स हो गया। समझ में आया? चलो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा है काइनेटिक एनर्जी से देखते हैं उसको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। उतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो मैटर्स है ना, मैटर ये देखो अंडे के अंदर मान लेना मैटर है ना, मान लेना क्या है ही, तो ये जितने भी है ना पार्टिकल्स ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं मतलब क्या, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट में रहता है, जब मूव करता रहता है तो उसके अंदर रहता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रहता है तभी वो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। समझ में, याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है किससे, हीट देने से। हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, कोई भी चीज एब्जॉर्ब करेगा। मान लो ये पार्टिकल है, इसको हीट दे दिए तो क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो ये और तेज भागेगा, काइनेटिक एनर्जी इसका और बढ़ जाएगा। वही दिया हुआ है और कुछ नहीं, है ना। तो वही बोला है, इंक्रीज करेगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। हीट इंक्रीज करोगे नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ाया उसका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाया और बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाया और बढ़ जाएगा। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा यानी कि इन लोगों का मूवमेंट भी और फास्ट हो जाएगा। याद रखना, ये लोग और फास्ट मूव करने लगेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन दिस विथ ईच अदर, ठीक है। हाँ पता है यार, अपने से वो लोग कर लेते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ये टर्म याद रखना, ठीक है। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन इंक्रीजेस। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो होते हैं ना, अब हम लोग सल्ट और वाटर को डाल दिए मान लो, ठीक है। हालांकि हम लोग उसको फास्ट करने के लिए मूवमेंट कराते रहते हैं और ज़्यादा जल्दी जल्दी पार्टिकल्स को मूव करते हैं ताकि वो और जल्दी जल्दी मिक्स हो, है ना, स्पेस बनते जाए। जैसे तुम लोग देखोगे कोई एक तो डब्बे में चावल डालना, चावल डाले, अब मान लो पूरा पैक हो गया, थोड़ा सा हिला देना उसको, ठीक है, देखना उसमें स्पेस बन जाएगा। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि बीच बीच में ना कुछ जगह खाली रहता है, ठीक है, ताकि चावल जो रहेगा उस खाली जगह को भी ऑक्यूपाई कर ले और ऊपर जगह थोड़ा सा बन जाए। ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही जब हम लोग वाटर में नमक तो संगे संग घुल जाता है, मान लो चीनी डालो, चीनी जब डालते हैं हम लोग उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, किसके, चीनी के भी और पानी के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो संगे संग नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं। क्यों? ताकि चीनी का जो पार्टिकल्स है वो इजीली पहले तो क्या बोलते हैं, उसका जो पार्टिकल्स है एक टाइप से वाटर में इजीली मिक्स हो जाए। पहले तो उसको मेल्ट करना पड़ता है, चीनी अपने आप मेल्ट होता है वैसे बढ़ने घुमाने से, उसका मूवमेंट को फास्ट करने से, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है, ये लोग अपने आप मिक्स हो, हम लोग तो घुमा रहे हैं ना, बट नॉर्मली वो खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं, छोड़ भी दोगे तो अपने आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मिक्सचर है अपने आप जो मिक्स हो रहा है पार्टिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन इंक्रीज होता है किससे, हीटिंग से, है ना। क्यों, हम लोग क्या घुमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक टाइप से डिफ्यूजन को इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों, मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, किसका, पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले पार्टिकल्स मूवमेंट हम लोग जब घुमाएंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा, अब मूवमेंट इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन और ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब कि डिफ्यूजन और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग हीट देंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और बढ़ जाता है ना, हीट देने से भी पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ता है, घुमाने से भी पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ता है। तो जैसे भी करके पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ा दो, वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, जल्दी मिक्स हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नाम दिए हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन इंक्रीजेस। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देख बाबा ये तो है, क्यों, देखो अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे तभी तो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, सब के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
इंटरमोलिकुलर क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पर दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं ना, और रिपल तो नहीं करेंगे, है ना। रिपेल के बारे में आगे देखोगे, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, तभी एक दूसरे से जुड़ के है। अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जुड़ के नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मान लो कोई सॉलिड है, अगर वो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स या सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वो तो अलग अलग हो जाएंगे ना। अब अलग अलग हो जाएंगे, तुम लोग कैसे दिखेगा कि वो सॉलिड है या फिर कुछ है, कुछ ऑब्जेक्ट दिखे ही नहीं हो। जैसे गैस रहता है ना, गैस में भी अट्रैक्शन रहता है, बट बहुत बहुत कम रहता है, तब जाके वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, नहीं तो फिर उड़ जाएंगे, निकल लेंगे। ठीक है, हालांकि उनको खाली छोड़ने से मोस्टली वैसे उड़ जाते हैं, उनको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, बहुत कम नेग्लिजिबल टाइप में रहता है तुम लोगों का गैस में। ठीक है, छोड़ोगे उड़ जाएगा। वही बोला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स विच कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। गर्म हो रहा है बाबा, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर के स्टेट्स के बारे में देखें, कौन कौन सा स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इतनी चीज तो रहता है, हम लोग मेनली देखते हैं, है ना। चलो, मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कलर चेंज, मामा, ट्यून चेंज। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. ठीक है, पार्टिकल्स जो रहते हैं, उनका मैटर के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस होता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उन तीनों का कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं, देखो बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है, सॉलिड, पहले इसको देख लो, ये सैलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये तो घर में देखते रहते हो, बट ये घर में दिखाई नहीं देता। सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहते हैं ऐसे टाइटली बाउंडेड रहते हैं एक दूसरे से, पूरा शेप में, पूरा रिजिड स्टेट में रहेंगे, एक दूसरे को पकड़ के यार जान छूट जाए बट तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा पगली, ऐसा टाइप का, है ना। ये और भाई कैसा है, घूम रहा है, फिर रहा है, चल मजे में रह, है ना, आराम से एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कौन, लिक्विड के पार्टिकल्स, और गैस के पार्टिकल्स, तू कौन मैं कौन, निकल पहली फुर्सत में निकल, है ना, समझ में आया। चलो अब इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहला आएगा तुम लोगों का सॉलिड स्टेट, है ना। द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के क्या होते हैं, इन लोग का डेफिनेट शेप रहेगा, शेप फिक्स्ड रहेगा, देख रहे हो, फिक्स्ड है ना, चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड में क्या रहेगा, दबा दो, दबाओ क्या, वो ऑलरेडी चेंज होता रहता है, वाटर का देखोगे तो। ठीक है, ये बर्फ है ना, डेफिनेट शेप रहेगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहेगा, बाउंड्रीज एक ऐसे बाउंड्रीज फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर का जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ना मास चेंज होने वाला है उसका, ना वॉल्यूम चेंज होने वाला है ना। मास या बोल सकते हो शेप भी चेंज नहीं होगा कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। देखो जब आउटसाइड फोर्स लगाते हो, इसमें ये है ना सॉलिड ही है, तो अब इसमें जितना भी फोर्स लगा दो ये चेंज नहीं होने वाला। सॉलिड अपने आप का शेप को मेंटेन करके रखता है, बाबा कुछ भी कर ले मैं झुकेगा नहीं, है ना, सख्त लौंडा है ये। चलो, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड्स जो होंगे ब्रेक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे, पहले तो फोर्स लगाओगे तो भाई ठीक है मैं झुकेगा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं साला, है ना। पुष्पा का ताऊ का लड़का है ये, कौन, सॉलिड, मैं झुकेगा नहीं बोलता है ये, हालांकि झुक जाता है, पिघलता नहीं, मतलब कि शेप चेंज नहीं करता है, क्योंकि रॉड देखते हो ना, सॉलिड होता है ना, वो झुक जाएगा, टूटेगा नहीं, है ना। यहां पर इस सॉलिड्स एक्चुअली में शेप चेंज नहीं करेगा ये वाला, ठीक है। लोहा भी जो रहेगा एक टाइप से उसका पार्टिकल जो होते हैं एक टाइप शेप चेंज नहीं करते हैं, वो बैंड हो जाते हैं, है ना। चलो समझ में आया, ये चीज याद रखना, डेफिनेट शेप रहता है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, ठीक है, शेप भी फिक्स, टेंडेंसी टू मेंटेन फिक्स, जरूरत नहीं है,
ये याद रखना डेफिनेट। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में खाली समझ लो क्या होता है। अभी आगे आगे तुम लोगों को डिफरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, एक कॉलम रहेगा, उतना ही तुम लोगों को पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनफ रहेगा उतना, ठीक है। इसको समझना जरूरी है कि सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहते हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड रहता है, ये समझ में आया क्यों फिक्स्ड रहता है उन लोग का वॉल्यूम, क्यों उन लोग का शेप फिक्स्ड रहता है, क्यों उनके पार्टिकल्स की वजह से, उनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स की वजह से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये छोटा सा एग्जाम्पल कुछ कुछ दिया हुआ है तुम लोगों का, रबड़, सल्ट और स्पॉन्ज, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन लोगों का एग्जाम में उतना कुछ आएगा नहीं। हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आ सकता है, कर सकते हो, ठीक है। रबड़ का क्या प्रॉपर्टी रहता है कि वो खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा, दबाओगे तो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन छोड़ने के बाद वापस अपना शेप को रिगेन कर लेता है। कौन? ये रबड़ का स्ट्रक्चर, ये रबड़ का प्रॉपर्टी होता है। बहुत ज़्यादा करोगे तो ब्रेक हो जाएगा वो, है ना। जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे थे कि शेप चेंज नहीं होता है भाई, कुछ कुछ उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब एक टाइप में होगा, लेकिन जैसे कि मैं लोहा का बता रहा था, है ना, लेकिन ये वापस से अपना शेप रिगेन कर लेता है, बहुत ज़्यादा करोगे तो तोड़ देगा ये, ठीक है। द शेप, सल्ट और शुगर को जहां भी रखो, जैसे भी रखो, उसका पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, शेप सेम ही रहेगा, हाँ पिघल जाएगा पानी वानी में जाने से, है ना। स्पॉन्ज रहता है, उसके बीच में बहुत सारे एयर गैप्स रहते हैं, है ना। ये है स्पॉन्ज। ढोकला, ढोकला खाए, ढोकला, ढोकला, हांडवा, खांडवा, थ्री इडियट मूवीज। चलो, तो इसका बीच बीच में क्या स्पॉन्ज जैसा रहता है, उसको दबाओगे दब जाएगा, फिर वापस से वैसे हो जाएगा, ठीक है। यही तुम लोग को दिया हुआ, रबर बैंड, चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। बस इतना ही से जान लो। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। जैसे मैंने बोला, सल्ट और शुगर का शेप जो रहता है ईच इंडिविजुअल, ठीक है, एक एक ठोका, अंदर का पार्टिकल नहीं बोल रहा, एक एक ठोका रहता है ना, जैसे कि ये एक ठो, वो फिक्स रहेगा। वॉट एवर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन प्लेट और इन जार, जार में रखो, प्लेट में रखो, हाथ में रखो, स्पॉन्ज के ऊपर रखो, जैसे भी रखो, उसका शेप फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अ स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट दे आर, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे थे कि वो सॉलिड क्या होता है, पूरा रिजिड होता है, ठीक है, हम लोग उसको प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं, वो बहुत रिजिड होता है ना। बट यहाँ पर स्पॉन्ज है जिसको हम लोग प्रेस कर सकते हैं। क्यों? उसके बीच में जो मिनट होल्स रहते हैं, छोटे छोटे जो होल्स दिखाई दे रहे ना, इसमें एयर है ना, इसमें हवा घुस के रहता है, जब उसको दबाएंगे हवा निकल जाएगा, छोड़ेंगे वापस से हवा घुस जाएगा, है ना। चलो, ये भी सॉलिड है बाबू, ये भी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। द लिक्विड स्टेट, अब आप लोग आ गए कहाँ पे, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का जो रहता है ना, पार्टिकल्स वो मूव करते रहते हैं, देख, हालांकि सब कुछ मूव करते हैं। लिक्विड है फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड, नो फिक्स्ड शेप, सॉरी, नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। और क्या बोला है, नो रिजिड, इट चेंज सो नो रिजिड, शेप चेंज होता है तो रिजिड नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है, उन लोगों का जो रहता है ना, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा बट शेप फिक्स्ड नहीं रहता। किसका? वाटर का। वॉल्यूम देखो इतना ही रहेगा ना, इससे 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर तो बन नहीं जाएगा, है ना। वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, जितना भी कर लो उनका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, शेप चेंज होते रहता है। अभी वो ग्लास में तो ग्लास का शेप लिया हुआ है ना, ये मैं लोटा में डाल देता हूँ, इसमें डाल दूंगा तो इसका शेप ले लेगा, यहां तक मान लो, है ना। जमीन में डाल दूंगा तो पूरा सरफेस में बिछर जाएगा, पसर जाएगा पूरा। तो लिक्विड को जिस शेप में डालो वो उस शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड का शेप आराम से चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, है ना। वो रिजिड नहीं होते हैं, क्यों? उनको प्रेस करने से वो प्रेस हो जाते हैं बेचारे, है ना। मैं झुकेगा नहीं साला, नहीं बोलते, समझ में आया। ये होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, ऐसे टाइप में रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे मस्त अपने जगह में, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। लिक्विड में, गैसेस में पहुंच गए हम लोग, हालांकि तीनों का मिक्सचर देखेंगे अभी, लिक्विड, गैस और सॉलिड।
ठीक है। अब देखो गैसेस जो होते हैं उनका ना कोई फिक्स्ड शेप होता है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उनका पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, देख रहे हो, कभी भी जहां मन करेगा वहां चले जाएंगे वो। उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक टाइप से नेग्लिजिबल बोल सकते हो, है ना, नेग्लेक्टेड रहता है, उसमें रहेगा ही नहीं एक टाइप से, है ना। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, गैस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, उनको जितना कंप्रेस कर लो वो कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस कर करके हम लोग उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रेशर से हम लोग का स्टेट भी चेंज करते हैं जैसे कि, ठीक है, लेकिन जैसे ही खुला छोड़ोगे वो भाग जाएगा, उनका प्रॉपर्टी है, वो गैस है, जैसे खुला छोड़ोगे वो उड़ जाएगा रूम टेम्परेचर में। हालांकि पूरा बर्फ करके रख दोगे, मतलब बहुत टेम्परेचर लो कर दोगे तो नहीं होगा, बट नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर में वो उसको खुला छोड़ोगे तो हो जाएगा। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है ना गैस का, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को उसका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प होता है। लाइक तुम लोग का एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो ऑक्सीजन्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह देखे होगे तुम लोग, वो सब बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। गैस सब के सब गैस ही है ना, तो क्या होता है गैस को आराम से कंप्रेस करके एक तो सिलेंडर में डाल देंगे, अब जहाँ ले जाने का मन ले जाओ, है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत हेल्प करता है, कौन, उसका कंप्रेसिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है। नहीं तो बाबा गैस जो है जहाँ तहाँ देख रहे हो, अब इसको कैसे लेके जाओगे भाई, ऐसे पकड़ोगे तो वो रहेगा क्या, तो कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और सिलेंडर में भर देते हैं, भर दिए, अब जैसे उसको खोलेंगे तो वो गैस बन जाएगा, है ना। चलो एग्जाम्पल दिए हुए है, एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन सप्लाई, कंप्रेस्ड गैस, है ना। हॉस्पिटल्स आर कंप्रेस्ड गैस। The particles moves randomly at high speed, exerted pressure on the walls of the container। ये जो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं, तो क्या अगर कोई कंटेनर में रहेंगे तो क्या उसमें भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना। ये बाबा हट, मेरे को जाने दे 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 जाने दे, ये लोग बोलेंगे भाई मेरे को जाने दे, प्रेशर देंगे, निकल छोड़ मेरे को छोड़, लेकिन छोड़ेगा नहीं साला, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लो, समझ लो उनके प्रॉपर्टीज, वो होते क्या है, कैसे होते हैं, उनके पार्टिकल्स कैसे एक्टिव रहते हैं, वो कौन से उसमें से किसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, ये सब कुछ समझ लो। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ याद रखना, डिफ्रेंसिएशन, ये तुम लोग का एग्जाम में भी आता है बाबू, है ना। सॉलिड्स का जो वॉल्यूम रहता है वो तुम लोगों का फिक्स्ड रहता है ना। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा, वो एक्सटेंड करते रहता है, बढ़ते रहता है ना। तो द गैस ऑक्यूपाई द अवेलेबल वॉल्यूम, जहां पे वो जाएगा, जो तुम लोग को इतना छोटा सा डब्बा दोगे उसमें भी उतना ही ऑक्यूपाई कर लेगा, इतना बड़ा सा डब्बा दोगे उसमें भी ऑक्यूपाई कर लेगा। छोटा सा डब्बा रहेगा उसका वॉल्यूम छोटा सा है, बड़ा सा डब्बा रहेगा उसका वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। गैस का ये प्रॉपर्टी होता है। अरे दिखाई नहीं दे रहा मकड़ा, आप देख ले, दिख गया। चलो शेप क्या रहता है, इसका फिक्स्ड शेप रहेगा, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहेगा कि इसका भी शेप फिक्स्ड नहीं रहेगा, है ना। डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। फ्लूइडिटी, अब सॉलिड तो बेचारा फ्लूइड करेगा नहीं, मूव करेगा नहीं, बट ये मूव करेगा और ये भी मूव करेगा, पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे बाबू, लेकिन पूरा का पूरा एक टाइप से मूवमेंट। अब क्या सॉलिड को तुम रहोगे तो क्या बहेगा, क्या नहीं ना बहेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो वैसे ही रह जाएगा। बट लिक्विड बहेगा और गैस भी बह जाएगा, वही होता है फ्लूइड। फ्लो करेगा नहीं, ये भी फ्लो करेगा, बट इट कैन नॉट फ्लो। ठीक है, रिजिडिटी, ये तो हाईली रिजिड होता है, ये लेस रिजिड होता है, नॉट रिजिड होता है, रिजिडिटी नहीं रहेगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, गैस का कंप्रेसिबिलिटी बताया तुम लोगों को, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, जितना भी कंप्रेस करो भाई वो अंदर में और नहीं चिकड़ने वाला लिक्विड, है ना। गैस को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस होगे वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कंप्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा मोड़ा शायद हो जाए, लेकिन सॉलिड तो बिल्कुल नहीं होगा बाबा ना, मैं कंप्रेस होगा ही नहीं बोलेगा। ठीक है, अब देखो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा है, मेनली गैस। ठीक है, ये जो एक्वाटिक लाइफ है तुम लोगों को पता है, गैस जो है मिक्स्ड होता है वाटर में, हालांकि सब एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी गैस जो जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वो क्या वाटर में मिक्स होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, तभी ये एक्वाटिक लाइफ, मतलब कि जो तुम लोग का मछली वछली, मगरमच्छ वगैरह जितने भी हैं पानी में जो भी सांस लेते हैं, सब इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तुम लोगों का वाटर में मिक्स्ड है। ठीक है, इस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। कहाँ गए रे, हाँ, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं
डिफ्यूजन। ठीक है, वैसे ही पानी की वजह से प्लांट वगैरह में भी हम लोग को वैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है या कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है, पानी में मिक्स होने की वजह से ही, है ना, वही दिया हुआ है। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज हो जाता है एंड डिजोल्व इन वाटर। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियली फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक्वाटिक एनिमल्स या ये फिशेस वगैरह, इन लोगों का सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है कौन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जब डिफ्यूज कर जाते हैं किसमें? वाटर में, है ना, वाटर में डिफ्यूज कर जाएंगे और इन लोग को बोलेंगे ले भाई तू ले, मेरे को ले मैं तेरे लिए आया हूं, ले लेंगे ये लोग, हो गया। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये लोग तभी सांस ले पाते हैं जब ये ऑक्सीजन वगैरह तुम लोगों का पानी में डिसॉल्व होके रहता है ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैस, स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। देखो ये पैटर्न याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका इजी होता है? मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? ऑब्वियसली भाई, पहले उड़ीसा में था, अब झारखंड चला गया ना मुन्ना ना, वो वाला स्टेट नहीं, यहां पर ही स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, या ब्रो इट्स ऑल्सो चेंज। एग्जाम्पल, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में वो आइस रहता है, लिक्विड में वाटर बन जाता है और गैस में वो वेपर बन जाता है। वाह, स्टेट क्या चेंज हुआ? अपना नाम ही चेंज कर दिया, है ना। तो वाटर तुम लोग जानते हो तीनों स्टेट्स में रहता है। अगर नॉर्मल वाटर है तो लिक्विड में है, उसको ठंडा कर दो बर्फ बन गया, आइस हो गया वो, है ना, और गर्म कर दो वेपर बन गया, गैस बन गया। तो या ब्रो, यस, मैटर कैन ऑल्सो चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अभी छोटा सा है जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा का पूरा फ्यूजन का प्रोसेस। ठीक है, अब एक सॉलिड है बेचारा, वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है ना। अब देखो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ये देखो ये सॉलिड पार्टिकल्स है ना। अब यहाँ से बेचारे को हम लोग दे देंगे आग दे दिए ना, हीट दे दिए ना इसको। अब तुम लोग बैठोगे तो क्या करोगे? किसी मान लो जलते तवे में बैठ गए, क्या करोगे? भागोगे ना, हिलोगे, डरोगे, भागोगे, जो भी भाई, भागोगे बोलोगे भाई गरम लग रहा, भागने दे, जाने दे बोलोगे। अब ये लोग को भी आग लेगा, अब ये लोग भी बोलेंगे अपने पोजीशन में। अब ये लोग तो बांधे हुए है ना, अब तुम लोग बांधे रहो, जो भी भागने की कोशिश तो करोगे ना। तो वैसे ये लोग भी बेचारे भागने की कोशिश करते हैं, है ना। अब भागेंगे तो क्या करेंगे? अब जा तो सकते नहीं, एक दूसरे बंधे हुए हैं, तो अपने एक दूसरे से वाइब्रेशन करने लगते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे में वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन होते लास्ट में फाइनली एक स्टेज आएगा, ठीक है, जहां अब ये लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, बॉन्ड वगैरह थोड़ा सा टूटा हुआ रहेगा, ठीक है, और वो बन जाएंगे लिक्विड। ठीक है, अब देखो ये वाइब्रेशन वगैरह मेनली स्पीड होते जाएगा, जब आग बढ़ते जाएगा वाइब्रेशन स्पीड होते जाएगा। इन लोगों का वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब क्या, इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी मूव हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी इन लोग को मिल रहा ज़्यादा, तभी तो लोग वाइब्रेशन हो रहे हैं, है ना। आग बढ़ा, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इन लोग का मूवमेंट बढ़ा, ये लोग कन्वर्ट हो गए किसमें? लिक्विड में। ठीक है, ये शॉर्टकट था। क्या था? हीट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज मूवमेंट, इंक्रीज कन्वर्ट टू लिक्विड। भाई समझ में नहीं आएगा हैंड राइटिंग, कोई बात नहीं, मैं बोला उतने ही सुन लो, बाकी इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा जब हम लोग उसका हीट या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। वो लोग मूवमेंट मतलब क्या, वो लोग तो वाइब्रेट ही करेंगे ना, अब वो लोग तो भाग नहीं सकते ना, डायरेक्ट वैसा मूवमेंट तो करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन स्पीड हो जाएगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इन लोगों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उससे ज़्यादा जब हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। अब उन लोग के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, वो भी एक एनर्जी है ना, एक एनर्जी के थ्रू एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए एक टाइप से। अब उससे ज़्यादा एनर्जी मिल गया उन लोग को, है ना, विद बाय हीट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा, हीट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो जब उससे ज़्यादा हो जाएगा तब द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन, तब वो लोग अपना फिक्स पोजिशन छोड़ देंगे एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, ठीक है। तब वो लोग फिक्स अपना ज़्यादा, मैं जा रहा हूँ भाई और नहीं यहाँ पर वाइब्रेट कर सकता, मैं निकल रहा हूँ बोलेंगे, ठीक है। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू द लिक्विड कॉल्ड फ्यूजन। एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉलिड बेचारा पिघल जाएगा, यहां मैं पिघल गया बोलेगा, है ना, मेल्ट हो जाएगा, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। वो स्टेज को बोलते हैं फ्यूजन, और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस फ्यूजन को हम लोग मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्यूजन है इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, और जो टेम्परेचर है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सॉलिड से लिक्विड कैसे बना, पूरा अच्छे समझ चुके हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अबे खोल, हाँ खुल गया, ये हल्का गर्म हो रहा है क्या, रूम का टेम्परेचर ही इतना हाई है भाई, ये तो ठंडा है, ये भी ठंडा है, चलो कोई नहीं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो चेंज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहां से आया, इससे पहले जो हम लोग देखे वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अभी जो मैंने बताया है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए बाबू, तो सॉलिड से वो लिक्विड में हो जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हम नॉर्मली हम लोग का बर्फ के लिए जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन बोलो या 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा, है ना, और पानी जो होगा वो बर्फ बन जाएगा, ये दोनों होता है, याद रखना। 0 डिग्री सेल्सियस में आपको बर्फ भी दिखाई देता है और आपको लिक्विड भी दिखाई देगा, सॉलिड भी दिखाई देगा, लिक्विड भी दिखाई देगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आगे में देखोगे तुम लोग, ठीक है। इट इंक्लूड्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। अब यही जो है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट ही आप लोगों को पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है उसका स्ट्रेंथ बताता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ रहा तो उसको हीट ज़्यादा लगेगा, है ना, उन लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर ज़्यादा रहा तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो पिघल सके, है ना, और कम स्ट्रेंथ रहा तो थोड़ा सा हीट में भी वो लोग पिघल जाएंगे, है ना। ज़्यादा सख्त रहा, चलो सुबह हो गया बाबा, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये टॉपिक, ये टर्म याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग, सिंपली वो हीट, जितना हीट 1 kg सॉलिड ले लो, अब उसको पिघलाना है मेरे को लिक्विड में, ठीक है। अब जितना भी हीट उसमें लगा, हीट एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग जूल से मेजर करते हैं, मान लो 100 जूल लगा, 200 जूल लगा, जितना भी हीट एनर्जी लगा, ठीक है, उस हीट एनर्जी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हर सॉलिड के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई 100 डिग्री में मेल्ट होगा तो कोई 0 डिग्री में मेल्ट हो जाता है, कोई 200 में होगा तो कोई 500 में होगा, है ना। तो वही द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है वैसे बॉइलिंग पॉइंट है, एक पॉइंट आएगा जहां से लिक्विड से गैस बन जाएगा, हो गया बॉइलिंग पॉइंट, है ना। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तुम लोगों का लिक्विड जो होगा बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, गैस बनना, इवेपोरेशन स्टार्ट कर देगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेन्स एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। पार्टिकल्स जो रहते हैं लिक्विड का एनफ एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि हम लोग वेपर में जा सकें, ठीक है। वाटर के लिए रहता है तुम लोगों का सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर में, सॉरी, तुम लोगों का केल्विन में
373 केल्विन। याद रखना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, चलो वाटर को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है। A change of state directly from solid to gas without change into liquid state is called sublimation। अरे कुछ नहीं बाबा, देखो ये सब पढ़ देता हूँ, फिर भी ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, ठीक है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड करते हैं विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द डिपोजिशन। ठीक है, ये मेनली दिया हुआ है तुम लोगों का। देखो सॉलिड से गैस डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बनते हैं। जस्ट लाइक तुम लोग का ड्राई आइस, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो ड्राई आइस भी बोलते हैं उसको हम लोग। उसको तुम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखोगे वो तुरंत गैस बन जाएगा, है ना। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, लिक्विड नहीं बना बाबू, है ना। नॉर्मल पानी को अगर तुम लोग रखते हो, ठीक है, बर्फ है मान लो, तो वो क्या डायरेक्ट इवेपोरेट होगा क्या? पानी का बोल रहा हूँ, ठीक है, H2O वाटर का जो बर्फ बनता है उसका, ड्राई आइस इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग है। ठीक है, तो पहले वाटर में जाएगा, वाटर से फिर वो इवेपोरेट होगा, कन्वर्ट होगा। मोस्टली क्या सब का सब 99% सब ऐसे ही होते हैं, पहले वो मेल्ट होंगे उसके बाद वो इवेपोरेट होंगे। बहुत ज़्यादा हीट बढ़ा दोगे तो इवेपोरेट हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे होते हैं जस्ट लाइक ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होगा, तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड से जो बना रहता है वो सॉलिड में रहेगा, बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर में रखोगे, मतलब कम टेम्परेचर में रखोगे तो, ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर में लाओगे डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ बोला गया है तुम लोगों का। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में बन गया उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड में बन गया उसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन। याद रखना, ये मेन टर्म्स है, बाकी सब तो मोस्टली याद रहेगा। अभी हम लोग देखिए थे, सॉलिड से लिक्विड में फॉर्म हो रहा था, हम लोग उसको बोल रहे थे मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से गैस में जाने को बचपन से हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन, वेपर जो बनता है, वेपराइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अगर गैस से लिक्विड में जाएगा तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन। ये इतना कॉमन याद रहता है। ठीक है, मेन यहाँ रहेगा तुम लोगों का सब्लिमेशन, डिपोजिशन। याद रखना, गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं अलग अलग रहेंगे, है ना। अब क्या करें, एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे, एक जगह डिपॉजिट हो गए, है ना, सबके सब एक जगह आके डिपॉजिट हो गए, बन गए सॉलिड, है ना। अपने आप सब एक जगह में आके डिपॉजिट हो गए, बन गए सॉलिड। इसी को बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, ऐसे करके याद रखोगे। ठीक है, अब सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन, सब के सब लिमिटलेस हो जाते हैं, सब्लिमेशन हो जाता है। चलो ठीक है, ये चीज याद रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं हम लोग। देखो नॉर्मली तो क्या है, लिक्विड रहेगा, उसको दबा दोगे, प्रेशर कंप्रेस कर दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो ना, कंप्रेस मतलब क्या, प्रेशर दे रहे हो। गैस रहेगा तो लिक्विड में जम जाएगा, है ना, वही चीज दिया हुआ। बाय इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ऑब्वियसली हम लोग अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, मैटर का स्टेट्स भी चेंज होता है। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है सॉलिड CO2। अच्छा, हम लोग पहले नहीं देखे, अभी देख रहे हैं क्या, कोई नहीं। गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atm विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। अरे यार, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे हम लोग इसको, ड्राई आइस का जो एग्जांपल मैं दिया था, यही तो है ड्राई आइस। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू ही हम लोग, टेम्परेचर के थ्रू तो हम लोग इतना जैसे देख ही रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रेशर के बारे में देख लो। इतना बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों ही डिसाइड करते हैं कि एक सॉलिड में रहेगा, एक जो मैटर है या फिर सब्सटेंस है जो भी, वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो सॉलिड टेम्परेचर में देख रहे हैं, हीट बढ़ा दो तो वो इवेपोरेट हो जा रहा है या फिर मेल्ट हो जा रहा है। वो सब टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा स्टेट में रहेगा, है ना। यहाँ पर ही मेनली देखो, अब ये क्या है, पिस्टन है, ये वाला पिस्टन है, ये वाला सिलेंडर है, ये मान लो पार्टिकल्स है। अब ये मान लो गैसेस फॉर्म में है, दबा दिए हो, प्रेशर भयानक दे दिए हो, पूरा ही दे दिए हो, तो कहाँ हो गया, अरे लिक्विड बन गया पगला, है ना, तो स्टेट चेंज हो गया ना। ऐसे करके सॉलिड भी बन जाएगा, और क्या। चलो आगे देखते हैं इवेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, याद रखियो, इसके बहुत अच्छे
ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वगैरह भी रहता है। देखो, द phenomena ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो, हम लोग वेपराइजेशन तो देख रहे थे, क्या टेम्परेचर दे दिया, उड़ गया, वेपराइज हो गया, बट इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग वेपराइजेशन कब हो रहा था, एक पॉइंट आ रहा था जिसको हम लोग बोलते थे मेल्टिंग पॉइंट, है ना, हीट दे रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट क्या हीट ही है ना, हीट दे रहे थे या टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इतना टेम्परेचर दे दिए जहां की वो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में, ठीक है, वो हो गया वेपराइजेशन, ठीक है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। अब यहां पर है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब यहां पे वेपर बनेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स उड़ेंगे हवा में, चल जाएंगे, है ना, लेकिन यहां पर ही मेल्टिंग पॉइंट से कम रहेगा टेम्परेचर, जो रहेगा मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग, मेल्टिंग तो हम लोग ये करते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड में करते हैं, तो यहां पर ही बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। जस्ट लाइक तुम लोग कपड़ा सुखाते हो, है ना, अब क्या पानी रख रहे हो तो क्या बॉयल हो रहा है, क्या धूप में पानी रख रहे हो तो बॉयल होगा क्या, नहीं, हाँ, वही नीचे से हीट दे दोगे पूरा दबा के तो वो बॉयल हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो बॉयल हो जाएगा ना। बट हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं क्या, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, अभी हम लोग देखे थे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोल सकते हो उसको, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग जो छत में कपड़ा सुखाते हैं वो क्या 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, नहीं जाता है। छत में एक टब में पानी रख दो, है ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ दो, देखना एक दिन भी छोड़ोगे तो वो कम हो जाएगा, है ना, कुछ भी थोड़ा भी छोड़ोगे तो कम हो जाएगा, क्या हो गया, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, वेपराइज नहीं हुआ है, मतलब कि वेपराइज क्या होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस दे देंगे वो वेपर बन जाएगा, है ना, वो नहीं हुआ है, वो इवेपोरेट हुआ है, थोड़ा 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 ऊपर उड़ने लगा है, ठीक है। तो इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहना चाहिए टेम्परेचर, तब होगा वो इवेपोरेशन। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ, देखो ये इसके बारे में 4 चीज हम लोग, इंक्रीजेस खाली नहीं होगा यार, डिक्रीजेस भी होता है, अच्छा ठीक है ना, छोड़ा, हम लोग इंक्रीजेस खाली देखेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा ना, वैसा टाइप का। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड, अच्छा डिपेंड्स होना चाहिए यहाँ पे, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स इन, ऐसा होना चाहिए, बट शायद एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ है क्या, छोड़ो देखते हैं, जो भी हम लोग को समझने से मतलब है, समझ में आ जाएगा पूरा, डोंट वरी, ठीक है। तब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, देखो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक लोटा लो, है ना, लोटा में पानी रखो, एक तो बड़ा सा टब लो, उतना ही पानी रखना जितना लोटा में है ना। अब देखो लोटा तो इतना बड़ा रहेगा और इतना छोटा रहेगा, तो इतना बड़ा में मतलब कि देखना थोड़ा सा पानी चला जाएगा, बट इतना बड़ा टब ले लेना, पूरा उतना ही पानी डाल देना। मान लो इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है ना, तो ये एक दिन में 1 लीटर पानी मान लो साफ हो जाएगा इवेपोरेशन से, बट लोटा में थोड़ा ही सा पानी साफ होगा, साफ मतलब क्या, उड़ जाएगा करीब करीब, ठीक है। तो वही दिया हुआ है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो क्या सरफेस एरिया इंक्रीज किया ना, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, लोटा में नहीं हुआ, थोड़ी सा सरफेस एरिया है उसका, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो मान लो नॉर्मल टेम्परेचर, मान लो हमारा जो कुछ स्टेट्स रहते हैं जो ठंडा रहते हैं, कुछ स्टेट्स रहते हैं गर्म रहते हैं। मान लो बेंगलोर वगैरह हम लोग चले गए, वहाँ पर ये स्टेट्स मोस्ट ठंडा है, वहाँ का टेम्परेचर करीब करीब 10 डिग्री। अरे स्टेट्स का यार ठंडी गर्मी ले लेते हैं ना यार, मौसम ठंडी के समय में टेम्परेचर कम रहता है ना, हम लोग का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर करीब करीब रहेगा, तुम लोग का मान लो 20 रहा, 25 रहा, 30 रहा, जितना भी डिग्री रहा, ठीक है, नॉर्मल हम लोग 25 डिग्री समझ सकते हैं, ठीक है। और गर्मी का टाइम में क्या आ गया, 40-45 डिग्री हो गया, तो जल्दी जल्दी कपड़ा सूख जाता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री, 100 डिग्री नहीं होता बाबा, नहीं तो तुम लोग भी बॉयल हो जाओगे, समझ आया। ये सब इवेपोरेशन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो तुम लोगों का रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। इसको भी बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, हम लोग का सराउंडिंग्स में आसपास हमेशा कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, हमेशा रहते हैं, ठीक है। और
ये प्रॉपर्टी है कि जो भी सराउंडिंग एक फिक्स टेम्परेचर में, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। तो वही बोला है, अगर एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, उस फिक्स टेम्परेचर में जो आसपास जो वाटर है वो है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा यानी कि आसपास के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ह्यूमिडिटी तुम लोग गर्मी में फील करोगे, जब गर्मी बढ़ जाता है, तुम लोग जिनके घर में एसी है वो तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा, जो बिना एसी में रहेंगे उनको पता चलेगा कि पूरा बदन वगैरह चिप 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 करने लगेगा, पसीना जैसे चप 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 करता है पूरा। वो कहाँ से आता है? आसपास जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आके चिपक जाते हैं शरीर में, है ना, गर्मी की वजह से। तो वो जो वाटर ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग वाटर है, और कितना वाटर लेगा भाई, सराउंडिंग का फिक्स्ड है भाई, इतना टेम्परेचर में मैं इतना ही रखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। वाटर पार्टिकल्स मेरे पास है, मान लो 10 करोड़ है मेरे पास, भाई उससे ज़्यादा मैं नहीं रखूंगा, मैं निकल, मेरे पास और जगह नहीं है रखने के लिए बोलेगा, है ना। मान लो मैं इस रूम में हूँ, इस रूम का कैपेसिटी होगा 10 करोड़ वाटर पार्टिकल्स मैं रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखूंगा बोलेगा, है ना। और फिर टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो बोलेगा ठीक है बाबा टेम्परेचर तो बढ़ गया, आ जाओ और थोड़ा सा आ जाओ, है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, है ना, जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा पानी। व्हेन इंक्रीज विंड स्पीड, अच्छा विंड स्पीड होगा, विंड स्पीड बढ़ेगा यानी कि हवा बढ़ेगा, तो तुम लोग का इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हवा चलते रहेगा तो देखना कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वाटर जो रहता है उसका जो वाटर पार्टिकल्स रहता है हवा के साथ बह जाता है, निकल जाता है, ठीक है। वही अब तुम लोग का दिया हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ है जो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, सरफेस पर डिपेंड करता है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्प्रेड क्लॉथ फॉर ड्राइंग, क्लोथ्स को मोड़ के रख दो, सरफेस एरिया कम हो गया, और खुला कर दो, सरफेस एरिया बढ़ गया। कौन सा जल्दी सूखेगा देख लेना, ठीक है, जो जल्दी सूखेगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है, ठीक है। With increase of temperature, more number of particles gets enough kinetic energy to go into the vapor state, ठीक है। वेपर स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है उनके पार्टिकल्स को। Humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature, है ना। गिवन टेम्परेचर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नहीं रख सकता है, वाटर पार्टिकल्स नहीं रख सकता। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, अगर अमाउंट ऑफ वाटर आसपास ऑलरेडी हाई रहेगा तो वो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। और विंड का क्या होता है, विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ द विंड, विंड के साथ वो साथ में चला जाएगा। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग में वाटर वेपर क्या बोला, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अमाउंट को कम कर देगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होना चाहिए, ट्राई तो क्या जितना हो सके तुमको समझाने का, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका शॉर्ट्स वगैरह बना दूंगा, ओके। चलो आगे, अब इतना कंप्लीट हो गया आई थिंक तुम लोग, और तो कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि तुम लोगों को क्या समझ में आया नहीं आया, जो भी नहीं आया एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, फिर से देख लोगे, जो भी करोगे, बट क्वेश्चन जरूर करना, वो तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा कि तुम लोगों को क्या समझ में आया नहीं आया, जो नहीं भी है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा इसमें से फिजिकल स्टेट मैटर, ऑब्वियसली सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के तीनों है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय, किसके द्वारा वो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए रहते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल का डिफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दे आर वेरी लार्ज, दे आर वेरी स्टेशनरी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड मूव, हाँ ऑब्वियसली वो लोग बीच में स्पेस रहता है, वो लोग दूसरे से मूव करते हैं तो डिफ्यूजन हो जाता है ना, एक दूसरे का पार्टिकल में घुस जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ, रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे किससे इंक्रीज होता है, बताया था किससे किससे इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर से तो इंक्रीज होता ही है,
डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन पार्टिकल साइज। खाली अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, खाली इतना ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कौन सा है जिसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा? सॉलिड। विच स्टेट ऑफ मैटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? वाटर यानी कि लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम? गैस, है ना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस इज कॉल्ड, याद रखना, ये देखो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में हो जाए, सब लिमेशन, सब लिमिट को क्रॉस करके वो भाग गए, है ना। तो क्या था वो? सब्लिमेशन। ऐसे याद कर लेना, सब लिमिट को छोड़ के भाग जाते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या रहता है? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपना सारा लिमिट को तोड़ के वो लोग आज़ाद हो गए। आज़ाद हो गए यानी कि गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से बिछड़े बिछड़े रहते हैं, समझ में आया? चलो, बोलते ना तूने अपने सारे हदों को तोड़ दिया, तू मुझे छोड़ के चली गई। तुम लोग बच्चे हो यार, तुम लोग क्या जानोगे, छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, डोरेमोन देखो। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट 1 atm pressure is called। टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। कौन सा टेम्परेचर में सॉलिड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? किसको बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट को, है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे, अच्छा ये होता था तुम लोगों का द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस बोल रहा है ना, ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड से इसमें बन जा रहा है, किसमें? वेपर में बन जा रहा है। वेपराइजेशन, है ना, वेपराइजेशन होगा ना। इवेपोरेशन क्या था? तुम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट से कम, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी। वेपराइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट में होता था ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बताया था बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें तुम लोग क्या बोलते हैं? वेपर में और इवेपोरेशन में, दोनों में डिफरेंस बताया था। इवेपोरेट कब होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट इवेपोरेशन? हाँ, यहाँ पर वहां पर जो हम लोग देख रहे थे ना, वो फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, नोट में फैक्टर कर लेना बाबू तुम लोग। ठीक है, कौन सा है जिसमें फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है? सरफेस एरिया तो इफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, हाँ वो भी इफेक्ट करेगा बाबू। कलर ऑफ लिक्विड, कलर ऑफ लिक्विड इफेक्ट नहीं करेगा। नेचर ऑफ लिक्विड नहीं दिया हूँ, दे देना। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? कुछ जल्दी इवेपोरेट होता है, कुछ लेट में इवेपोरेट होता है, वो नेचर है ना लिक्विड का। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट एज, दोनों सॉलिड एंड लिक्विड, याद रखना 0 डिग्री टेम्परेचर में वाटर जो है सॉलिड में भी रहता है और लिक्विड में भी रहता है, एग्जिस्ट करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? हालांकि तुम लोग पढ़े नहीं हो यहाँ पे, बट बच्चे जानते हैं इसके बारे में। केल्विन होता है। हम लोग कैसे 373 केल्विन क्या था? वाटर का टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर एट विच वाटर इवेपोरेट, सॉरी इवेपोरेट ये था ना। तो केल्विन से नापते हैं हम लोग वाटर को, तो याद रखना टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से नापते हैं। ये हम लोग तुम लोग का ऐसा यूनिट है। विच हैज द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा? गैस का। हम लोग देख रहे थे डिफ्यूजन कैसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा होता है गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का, दिया हुआ तुम लोग का। ठीक है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, याद रखना इवेपोरेशन जो होता है वो कूल कर देता है, ठंडा कर देगा। ठीक है, तुम लोग का एक सिंपल सा एग्जांपल है पसीना, है ना। जब पसीना है तो तुम लोगों का बॉडी में पूरा, मान लो पूरा पसीने से बॉडी पूरा भरा हुआ है, फिर थोड़ा सा इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन हो गया नहीं कि क्या, तुम लोगों का बॉडी से जो पसीना वो उड़ेगा। उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा? तुम लोग का बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है, अंदर का जो गर्मी है, हीट है, उसको ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? पसीना, है ना। एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके वो इवेपोरेट होगा। तो अब एब्जॉर्ब कर ले, तुम लोग का बॉडी का गर्मी एब्जॉर्ब करे तो बॉडी तो ठंडा हो गया ना, तो बॉडी तुम लोग को ठंडा हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग करता है। ठीक है,
कुछ लोगों का माइंड में ऐसा लगेगा कि इवेपोरेट हो रहा है यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट आ रहा है उसमें, हीट लग रहा है उसमें, यानी कि वो गर्म कर देगा ना। इवेपोरेशन का मतलब कूलिंग होता है, ठीक है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें से मैटर का कौन सा पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी नहीं है। दे हैव स्पेस, स्पेस तो रहता है। दे कंटिन्यू मूविंग, मूव भी करते रहते हैं वो लोग। दे आर वेरी लार्ज इन साइज, दे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं, लार्ज इन साइज नहीं होते। तो ये तुम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। गैस से लिक्विड में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं बाबू? कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। चलो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 180 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर इज, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अबे 100 डिग्री सेल्सियस और 3 केल्विन, दोनों तो एक ही है यार। बॉइलिंग पॉइंट बोला है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। छोड़ो, हम लोग केल्विन में देख लेते हैं, है ना। हम लोग केल्विन को मानते हैं। 370 के 3 केल्विन हम लोगों का वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो कहाँ गया, हम लोग कितना 28 18 नंबर किए ना, ठीक है। नहीं दिया इसमें, एक मिनट, तो कोई नहीं, छोड़ो यार। 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। सेल्सियस में नापोगे तो 100 डिग्री रहेगा, और केल्विन में नापोगे 373 डिग्री रहता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड देख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड में देख लेते हैं उसी को, 373 केल्विन, और क्या, ठीक है। चलो, ये वाला था 373 केल्विन, ठीक है। ड्राई आइस इज, ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या, है ना। विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स वाई वी फील कूल आफ्टर अप्लाइंग डिओड्रेंट। अच्छा, डिओड्रेंट जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को कूल, ठंडा लगता है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग, फ्यूजन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेशन हो गया यार, कूलिंग इफेक्ट वो इवेपोरेशन से ही आता है। चलो, विच फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है? वो होता है तुम लोगों का सरफेस एरिया, विंड स्पीड, सबके सब। इंक्रीज सरफेस एरिया, हाँ ठीक है, ये इंक्रीज करेगा। डिक्रीज टेम्परेचर नहीं करेगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये भी इंक्रीज नहीं करेगा रेट को। डिक्रीज इन विंड स्पीड, ये भी नहीं करेगा। याद रखना, आंसर होगा तुम लोगों का इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं लिक्विड से फ्रीजिंग, है ना। फ्रीज करते हैं ना, फ्रीज हो गया। सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, हाँ ठीक है यार। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट आपने देखा है, उसको पास्कल रहता है, याद रख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो डिफ्यूजन इन गैसेस में काम आता है? फॉलोइंग इज एग्जाम्पल, कौन सा है जो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है? सिंपल सी बात है, सल्ट डिजोल्व इन वाटर, गैस का नहीं है ये। इंक स्प्रेड इन वाटर, गैस का ये भी नहीं है। स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम, और शुगर डिजोल्व, स्मेल ऑफ परफ्यूम ना। अच्छा, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैस? डिफ्यूजन इन गैस, कौन सा इसमें से डिफ्यूजन? स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम, हाँ ऑब्वियसली गैस ही ना स्प्रेड करेगा पूरा का पूरा। हालांकि इसका मैं एक्सपेक्ट किया था वाटर वाला,
छोड़ो कोई नहीं। स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ गैस, वो क्या पूरा पूरा गैस मिल गया पूरा रूम में, है ना, डिफ्यूज हो गया पूरा पूरा रूम का में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सो हाइएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसमें से कौन सा हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में रहता है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, उसमें पूरा कम गैस में, ठीक है। इसीलिए सॉलिड एक दूसरे से पूरे चिपके रहते हैं उसमें, क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ ठीक है, इतना तक जहाँ तक है कोशिश किया मोस्टली आप लोगों को समझाने का, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होना चाहिए। नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, और भी कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट करना, जो होगा जितना होगा मेरे से मैं करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।